मोदी जी, आज ये पूरी जनता जो है ना, पूरे भारत की जनता ये पूछना चाह रही है आपसे कि आप जरा बता दीजिए कि हम भारतीयों के जान की कीमत क्या है। मतलब क्या है कीमत हमारे जान की। क्या इतनी सस्ती कीमत हो गई है कि सिर्फ ये कंडोलेंसेस और जो है एक कड़ी प्रतिक्रिया देकर के काम चल जाएगा। मतलब दुनिया में और देश हैं, अगर एक भी नागरिक उनका मारा जाता है तो युद्ध का ऐलान कर देते हैं। और लगातार हमारे नागरिक मारे जा रहे। 4 दिन में 3 जहाजों के ऊपर भारत के नाविक जिसपे सवार थे, जिसपे सी फेरर मतलब जो सेलर है वो सवार थे, भारत के नागरिक सवार थे जो मर्चेंट नेवी के हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है। और ट्रंप ने हमला किया, अमेरिका के सेंटर कमांड ने हमला किया। और सबसे बड़ी बात है, वो जहाजें लंगर पे खड़ी हुई थी। भाई साहब, वो जहाजें लंगर पे खड़ी हैं, उसके अंदर भारतीय नाविक सवार हैं, और ये जानने के बावजूद भी मिसाइल से हमला किया जाता है। भाई साहब, हमले के बाद में भी ना, ये जो भूरा भेड़िया है ना, इसने वीडियो डाला है। वीडियो डाला, इसको शर्म नहीं आती है। और हम हैं कि सिर्फ यही कह रहे हैं कि प्लाऊ फ्लैग्ड जो है कमर्शियल व्हीकल पे अटैक हुआ। हमें दुख है कि भारतीय सेलर मारे गए। जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारे भारतीयों की है, समुद्र में सबसे ज्यादा जो है हमारे लोग जो है जहाजों पे चल रहे होते हैं, भारतीय क्रू चल रहा होता है। एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है रिमिटेंस होकर के आता है, एक बहुत बड़ा बिजनेस देश को मिलता है। हमारे नागरिक जो पूरी दुनिया के लिए सामान की ढुलाई कर रहे हैं, सारी दुनिया के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे जो है ये दुनिया का जो है व्यवस्था सुचारू से चल सके। और हमारे नागरिक को मार करके ये भूरा भेड़िया जो है वीडियो डालता है। भाई साहब, एक जहाज पे हमला हो, दुर्घटना मानी जा सकती है, और सेंटर कमांड ने माना कि मैंने हमला किया है। और सबसे बड़ी बात जो कोई बता नहीं रहा है, ये जहाजें वहां पे लंगर डाल के खड़ी थी, और जहाज के उस हिस्से में हमला किया गया जहां पर इंजन रूम था, जहां पर लाइफ बोर्ड थी। वहां पर मिसाइल से हमला करने के बाद में जहाज करवट हो गई, दूसरे तरफ से लाइफ बोट नहीं निकल सकती। इसका मतलब है प्लानिंग कर करके इन लोगों ने भारतीयों के ऊपर अटैक किया है। इनको मालूम था ये भारतीय थे, और बाद में कह रहे हैं ये जहाजें प्रतिबंधित क्षेत्र में जा रही थी। जहाज पहली बात खड़ी थी, दूसरी बात तुम्हारे बाप का जल था क्या? वो ईरान का जल था या जो है अमेरिका का जल था? तुम हजारों किलोमीटर से दूर से आकर के यहां पे बैठे हो, तुम्हारी दादागिरी चल रही है। और एक हम हैं जो कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, लेकिन औकात नहीं है कि हमारे जो बच्चे मारे गए हैं ना, उनके लिए ढंग से बोल सके, ढंग से विरोध कर सके। ऐसा क्या हमारी जो है चोटी काट ले गए हैं अमेरिका वाले? इस किस लिए हम दब रहे हैं? ऐसा कौन सा वीडियो है मोदी जी, ऐसा कौन सी मिस्ट्री उनके पास में हमारी है, कौन सी नब्ज है जो दबा देंगे? हम डर क्यों रहे हैं? मान लेते कुछ होगा भी ना तो फर्क नहीं पड़ता है, उनको बोलो निकाल दे, लेकिन डरना बंद करो भाई। हम वहां से आते हैं जहां पर हमारे पूर्वजों ने घास की रोटियां खाई, लेकिन स्वाभिमान के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं किया। हम ललकारने वाले आदमी हैं। हम लाल बहादुर शास्त्री जिस देश के प्रधानमंत्री थे, हम वो लोग हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने जब आह्वान किया था तो हमारे लोगों ने जो है भूखा रह करके सेना के लिए, देश के लिए अनाज एकत्रित किया था। आज हम उनके स्वाभिमान को, उनके बलिदान को तार तार कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये जान कितनी सस्ती है दोस्त, कितनी सस्ती है। आपको याद होगा ना, ये इटली के 2 नाविकों ने हमारे नागरिक को मार दिया था। भारत ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद में उन्होंने वोट डालने के बहाने वो इटली चले गए, और उनको जब भारत ने
भारत में लाने की कोशिश करी तो संबंध खराब हो गए, लेकिन उन लोगों ने अपने नागरिक को भारत को सौंपा नहीं। अपने नाविक जो इटली के निवासी दो थे जिन्होंने जानबूझ के मारा था, उनको सौंपा नहीं। बोला संबंध खराब होना है तो हो जाए, हमारी ड्यूटी पहले अपने नागरिकों की रक्षा करना है। जरा सोचिए भाई, युद्ध चल रहा है, पिद्दी सा है, बहुत छोटा सा स्पेन है। स्पेन का राष्ट्रपति आके ललकार दिया कि हम अपने जो है एयर स्पेस को अमेरिका के लिए नहीं खोलेंगे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। अमेरिका ने लाख सेंक्शन लगाया, कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लगा लो सेंक्शन, हम झेल लेंगे। और तो और यार, ईरान को देखो यार, इतना बड़ा अटैक लगातार चल रहा है। ईरान अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर रहा है, कह रहा झुकना होगा तुमको, तुम झुकोगे, हमारी जितनी जाने जाना हो जाए, हम झुकने वाले नहीं हैं। और एक हम हैं जिसका हजारों साल का जो है गौरवान्वित इतिहास रहा है, और हमारे पीएम जो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाते हैं, वो सिर्फ डंका बजा रहे हैं या कुछ हो भी रहा है। मोदी जी, आपकी बड़ी इज्जत है, आपने भारत का परचम दुनिया में लहराया है, तो का चुप साध रहा बलवाना। भाई चुप्पी किस बात की है? हमारा शेर भीगी बिल्ली क्यों बना है? अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है F3 फाइल के लिए, तो बिल्कुल मत डरो, जो आना होगा आ जाएगा। आपका रिकॉर्ड जो है 10-12 सालों में लोगों ने देखा है, हम लोग झेल लेंगे। आप अमेरिका को बोलो जो भी कुछ हो, जो भी कुछ उनके पास सीक्रेट हो, हमारे जितने भी मंत्री जंत्री हैं वो निकाल दे। लेकिन भाई ये जिस हिसाब से हमारे नागरिकों के जान जाने के बाद में एक धीमी प्रतिक्रिया आती है और कुछ नहीं आता, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और ये दुनिया में ना हमें बेइज्जत कर रहा है। हमारे 3 लोग मारे गए, जब से युद्ध चल रहा है हमारे 7 लोग मारे गए, लड़ रहे हैं अमेरिका और ईरान वाले, कोलेटरल डैमेज हो रहा है भारत का। इससे बढ़िया तो युद्ध में सामने से आ जाओ भाई। अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा ना भाई साहब, ये अमेरिका को देखो 2026 में भारत के ऊपर कई बार प्रतिबंध लगाया और हम चुप रहे। अमेरिका ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत के कई सारे फाइटर प्लेन ऑपरेशन सिंदूर में गिरा दिए, हम चुप रहे। ये हमें बेइज्जत पे बेइज्जत करते जा रहे हैं, और एक हम है चुप रह रहे हैं। ये चुप्पी जो है जान ले रही है। ये चुप्पी हमारे जो है देशवासियों का सब्र का जो बांध है उसको तोड़ रही है। आप मन की बातें करते हैं महामहिम, आप मन की बात सुनिए। किस लिए डर रहे हैं भाई कि अमेरिका के साथ में डील करना है? भाड़ में गई डील यार। 4 कपड़े साल में पहनते होंगे, 10 कपड़े पहनते होंगे ना, 1 कपड़े में गुजारा कर लेंगे। यही अमेरिका है। सुअर को खाने वाला गेहूं हमें दिया था, तब हमने संकल्प किया था, हरित क्रांति करी। आज हम दुनिया में गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, अनाज बेचते हैं। हमने अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कभी नहीं किया था। और आप तो अटल बिहारी वाजपेयी के शिष्य हैं। ये आपकी शिष्यता हमें नहीं दिख रही भाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को ललकार दिया था कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए हम परमाणु हथियार का परीक्षण करेंगे, जिसको जो करना है करे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने नाक रगड़ डाला, प्रतिबंध लगाए। हम डरे नहीं। और हम अमेरिका से क्यों डरे भाई? 1971 में हमारे खिलाफ जंगी बेड़ा भेज दिया था अमेरिका ने। अमेरिका कब भारत का दोस्त था, कब रहेगा? और तुम बताते हो, अमेरिका बताता हमारा दोस्त है और हमारे नागरिक को जानबूझ के मार रहा है, क्योंकि उनको डील चाहिए, उनको स्टारलिंक भारत के अंदर लेकर के आना है, उनको पैसा कमाना है। हम व्यापारी नहीं हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं। हमारे यहां मोरल वैल्यू है, हमारे यहां लोगों की कीमत है। और ये कह करके कि वो जो है शैडो फ्लीट था, ये नहीं चलने वाला है। ये बहुत दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। इससे ज्यादा हम क्या बोले? मतलब वो प्लाऊ फ्लैग्ड शिप के ऊपर अमेरिका ने हमला किया है, तो हम
खुश हो जाएं, चलो हमारे भारतीय जहाजों के ऊपर हमला नहीं किया है। आप निकाल लीजिए वो जहाज कहां के थे, आपको मालूम चलेगा। और मैक्सिमम जो सेलर हैं, जो मैक्सिमम हमारे मर्चेंट नेवी के लोग हैं, वो दुनिया में जो है बहुत सारी देशों के लिए, बहुत सारी कंपनियों के लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका मारेगा, मारने के बाद जश्न मनाएगा और हम चुप रहेंगे। तो इस तरह का देश को बेच करके, देश के स्वाभिमान को दांव पे लगा करके ना, इस तरह अगर हमें डेवलप होना है तो भाड़ में जाए ऐसा डेवलपमेंट, भाड़ में जाए ऐसी प्रगति। हम उम्मीद कर रहे थे कि तुम ललकार दोगे, बोलोगे अमेरिका तुमको जो करना है कर लो। कम से कम चीन से, चीन हमारा दुश्मन ही सही, कम से कम चीन से हमें कुछ सीखना चाहिए था। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप अभी वहां पे गए थे, यात्रा करने गए थे, एक भी बात नहीं माना, खाली हाथ वापस आना पड़ा उनको। अगर यही जहाज जो है चीन का होता, और चीन की जहाजें निकल रही हैं, औकात नहीं है मार के दिखाएं। एक गीदड़ भपकी सिर्फ दे रहे हैं, और हम इसलिए उसको सह रहे हैं क्योंकि हम डर रहे हैं। हम डर के कभी नहीं रहे हैं मोदी जी। और एक एक नागरिक की कीमत होती है। अमेरिका की अगर बात करूं तो ईरान युद्ध में अमेरिका का 2 हेलीकॉप्टर जो है ईरान के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उनके जो है उनके क्या बोलते हैं, पायलट वहां पे गिर गए थे। उनको रिकवर करने के लिए अमेरिका ने अरबों रुपए झोंक दिए। कई सारे और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, लेकिन अमेरिका ने अपने जो है नागरिक का, अपने सैनिक का जो है को नहीं छोड़ा, उनको लेकर के आया। इसका मतलब उनके यहां जान की कीमत क्या है, इससे आकलन कर लीजिए। अभी 2 दिन पहले अपाची हेलीकॉप्टर पे हमला हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, पहले तो दोनों पायलट को बचाया, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि शांति चल रही थी, लेकिन ये हमारे अपाची हेलीकॉप्टर को मारे हैं, हमला तो बनता है। और आस पास के 7-8 लड़क हो गया, बंदर अब्बास हो गया, जितने भी वहां पे उनके द्वीप थे, उनके ऊपर 49 टॉमहॉक मिसाइल दागी हैं। युद्ध ईरान का चल रहा है, वो अपने नागरिक के साथ में समझौता नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। इटली अपने 2 जो है नेवी के लोगों को भारत से गए, वहां पे इटली वापस नहीं आने दिया। समझो, जहां दोस्ती थोड़ी सी खटाई में पड़ गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्यों कर रहे हैं भैया? हमारे नागरिक की कीमत नहीं है। एक वाकया 2013 का है। 2013 में एक हमारे डिप्लोमेट थी जो अमेरिका में थी, उन्होंने अपने नौकर को कम सैलरी दिया था, इसके चलते उनको जेल में जाना पड़ा। जरा सोचिए, उस समय जो है मनमोहन की सरकार थी, और हमने जो है मनमोहन सरकार ने अमेरिकी एम्बेसी की आसपास की सुरक्षा जो है उसको हटा लिया। पार्लियामेंट में इसका डिबेट हुआ, ऐसी प्रतिक्रिया आई ना, उनको हमारे डिप्लोमेट को छोड़ना पड़ा। उनके हाई कमान जो डिप्लोमेट हैं वो हमारे समकक्ष के सामने आकर के हाथ जोड़ के माफी मांगे, गिड़गिड़ाए। तो भाई साहब, मनमोहन ने भी कभी अपने लोगों के साथ में, अपने जो है किसी भी इस तरह के जो है मतलब व्यक्तियों के साथ में, नागरिकों के साथ में कभी समझौता नहीं किया। अमेरिका ने जेल में डाल दिया। वियना कन्वेंशन के तहत जो है, जो हमारे हाई कमान डिप्लोमेट होते हैं, IFS होते हैं, वो आते हैं, उसको ताक में रख के डाल दिया। लेकिन भाई साहब, प्रतिक्रिया ऐसी आनी चाहिए। यार हम राणा के वंशज हैं, घास की रोटी खा गए। हम शिवाजी की वंशज हैं, हम संभाजी के वंशज हैं। भाई खाल उतार ली गई, लेकिन भाई साहब स्वाभिमान पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिस देश का स्वाभिमान बिक जाता है ना, वो कभी डेवलप नहीं कर सकता है। तो डेवलपमेंट की आड़ में ना, अगर हमारा स्वाभिमान तार तार हो जाए तो ये बर्दाश्त नहीं है। यही कह रहा हूं कि आज हमारा शेर जो दुनिया में दहाड़ता था ना, वो आज हमारा शेर व्यापारी बन गया है। आज हमारा वो शेर भीगी बिल्ली बन गया है। सिर्फ डील के चक्कर में, डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में सिर्फ समझौते कर रहा है। दहाड़ देना चाहिए आकर के कि भाई युद्ध ईरान का है, अमेरिका का है, हम धाक से आएंगे जाएंगे। हमारे नाविक चाहे भारत के झंडा लगा के जहाज पे जा रहे हो, चाहे किसी और देश का झंडा लगा हो ना, अगर ये तुमको मालूम करना होगा ये भारतीय हैं, तुमने अगर छू लिया तो वो युद्ध माना जाएगा। दहाड़ दो एक बार,
और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे भाई, जो भी इसका परिणाम होगा, हम सब लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। यार हमारी आबादी इतनी ज्यादा, दुनिया का 6वां आदमी भारतीय है, इंटरनेशनल वाटर पे सबसे ज्यादा जो मर्चेंट नेवी के लोग हैं वो भारतीय हैं। दुनिया को हम जो है माल ढुलाई करके दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, और आज हमारे लोगों को मार देते हैं। और हम सिर्फ एक छोटी सी कंडोलेंस, एक छोटी सी प्रतिक्रिया देते हैं कि ये जो है पलाऊ जो है फ्लैग डे था जिसमें हमारे भारतीय लोग मारे गए, इसके लिए हम कड़ा निंदा करते हैं। भाई साहब, हमने मैरीबैग्स पे अटैक किया, 28 लोग थे उसमें, हमने उनको बचा लिया, हमारी नेवी और ओमान की नेवी ने बचा लिया। उसके बाद में इन्होंने वहां हमला किया, क्या कहते हैं, एम्प्टी सेटबेलो पे, जिधर इंजन रूम था, वहां हमारे 3 लोग लापता हुए, फिर बाद में मारे गए, और जानबूझ के किया, ये लंगर डाल के बैठे हुए थे। फिर भाई साहब 8 तारीख को हुआ जो है पहली जहाज पे हमला, 10 तारीख को एम्प्टी सेटबेलो हुआ, और 11 तारीख को उन्होंने जो है एम्प्टी जलवीर पे हमला कर दिया, उसमें हमारे 20 नागरिक थे। भाई आप लगातार हमले करते जा रहे हो, और हम सिर्फ तुम्हारे डिप्लोमेट को यहां पे बुला के उनको कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमने क्या, हम धीरे धीरे अपनी वीरता खो दे रहे हैं क्या? स्वाभिमान में बट्टा लगने दे रहे हैं क्या? अमेरिका ने कहा रूस से तेल ना लो, हमने सुन लिया। अमेरिका ने कहा कि जो है तुम्हारे पर इतना प्रतिबंध, इतना % टैरिफ, हमने सुन लिया। अमेरिका हमारे नागरिक के ऊपर अटैक करता है और वीडियो डालता है, हम सुन लेते हैं। भाई साहब बड़ा गड़बड़ है। जिस जहाज पे हमला हुआ है, वो जो वीडियो बाद में डाला है, वो देखिए किस तरह से हमारे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जान सबको अपनी प्यारी होती है, और एक एक नागरिक की जान की रक्षा करना राष्ट्राध्यक्ष का काम होता है, राष्ट्रपति का काम होता है, प्रधानमंत्री का काम होता है। राजा के लिए प्रजा जो है पुत्र की तरह होती है, संतान की तरह होती है, और अपने संतान पे कोई अटैक करे हम चुप बैठ जाएं, ये जो है गवारा नहीं है। ये गवारा नहीं, आपको ललकार देना चाहिए, जरूरत पड़े तो हम लोग भी खड़े हैं। देश के गौरव की बात है, देश के नागरिक की बात है, हमारी जान की कीमत की बात है। क्या हम सिर्फ पाकिस्तान को ही धमकाना जानते हैं भाई? इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है? भगवान जाने क्या हो रहा है। और ये जो कहानी है ना, ये जहाज जो है प्लाऊ बेस्ड है भैया। प्लाऊ एक ऐसा देश है, एक आइलैंड है जहां पे सिर्फ 17,000 करीब आबादी है, लेकिन ये विश्व के ट्रेड का जो है लगभग 16% जो है ये योगदान देता है, क्योंकि ये रेडी बैठा रहता है, इसका बिजनेस है ये, कोई भी बोले झंडा दे देंगे, लगा लो। शैडो फ्लीट है एक तरह से शैडो फ्लीट का काम करता है। फ्लैग आप कन्वीनियंस का काम है कि ठीक है, जल्दी से क्लियरेंस मिलती नहीं और देशों में, तो ठीक है ये जो है प्लाऊ दे देता है, लेकिन आप जरा जांच करिए कि देश 21 देश की कंपनियां हैं जिनका जहाज चल रहा था, तो पता चलेगा भारत का है। और हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि भारत का डायरेक्ट भारत का फ्लैग वाला जहाज नहीं था। यार कमाल है, कमाल है। ये जहां पे आप हमले कर रहे हो ना, तो ये जो है ये कोई जो है UN के प्रतिबंध में नहीं आता है। आप झगड़ रहे हो, मार भारतीयों को रहे हो। आज तक जब से युद्ध चला 7 तो भारतीय मारे गए हैं, और बड़ा दुखद है यार। मोदी जी अगर कुछ भी है, किसी दबाव में है, कोई फाइल है, तो बिल्कुल चिंता ना करिए भाई। ये जो ब्लैकमेलिया आते हैं ना, वीडियो बना लेते हैं उल्टा सीधा, लोगों को जो है ब्लैकमेल करते हैं। आप ही लोग कहते हो किसी के झांसे में ना आओ, तो आप भी झांसे में ना आइए। अगर कुछ, मेरे ख्याल से नहीं होगा, अगर कुछ होगा भी तो उनका काम है अमेरिकियों का, वो बहुत गंदे लोग हैं, वो कुछ ना कुछ इधर उधर करके फंसाने के लिए रखते हैं, डिफेम करने के लिए रखते हैं। लेकिन उस चक्कर में आकर के हम कंप्रोमाइज हों, हम अपने लोगों के लिए ना बोल पाए, बड़ा दुखद। कुछ है तो बोलो, डाल दें यार, देखा जाएगा। आपकी इज्जत पहले भी थी, आज भी रहेगी, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं है कि हमारे लोग मारे जाएं और सिर्फ हम कंडोलेंसेस देते रहें। दोस्तों आपका क्या कहना है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर शेयर करें। इसके साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।